नमस्कार। 30 ईयर्स आपका वर्तमान एज है और आपका थ्रू जो क्वेश्चन किया गया है ये रहा। मैं एक बार देखने की कोशिश करूँगा आपने जो क्वेश्चन किए हो। मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ और इसमें इसमें मेरा फ्यूचर कैसे रहेगा, मेरा जीवन में धन कितना है और जीवन में मेरा नाम होगा या नहीं, और आप हाथ देखकर जितना बता सकते हैं उतना बता देना। ठीक है। देखिए, पहले जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन के थ्रू पहले आंसर देने की कोशिश करूंगा, फिर बाद में मैं पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। पहले जो बात है, मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, इसमें मेरा फ्यूचर कैसे रहेगा। पहली बात तो देखिए, शेयर मार्केट में आपका इतना भी बुरा नहीं है, इतना भी अच्छा नहीं। पहली बात तो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए शेयर मार्केट को जो रेकाई होता है इसके लिए थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होना चाहिए आपका राहु माउंट को, पहली बात। दूसरा बात ये रहा, आपका ये साइड में जो रेखाई है ये ज़्यादा अच्छा उभरा हुआ नहीं है, और इसमें एक चतुष्कोण जैसा, अगर चतुर्भुज जैसा कोई साइन बन गया हो तो इन लोग शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा कामयाबी हो सकता है। पहली बात तो इसमें एक अगर चतुर्भुज बड़ा होता तो दूसरा बात होता। आपका उंगली का जो साइज़ देखिए, ये रहा, बहुत ज़्यादा गैपिंग रहेगा मेरा हिसाब से, अगर इकट्ठा करोगे तो इसमें क्या होता है, शेयर मार्केट में लॉसेस का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसका थ्रू मैं बोल सकता हूँ थोड़ा कोशिश करो और अच्छे से सीखो, क्योंकि जब किसी का हाथ में ये साइन बन गया हो, इसका मतलब है विष्णु सिंबल बन गया हो, तो इसका मतलब इन लोग पैसा तो मिलता है, लेकिन क्या होता है, कोशिश भी करता है, मिलने की चांसेस भी ज़्यादा रहता है, लेकिन इनका अंदर अगर कोई नॉलेज नहीं हो, जिस काम आप कर रहे हो उसका थ्रू आपका अंदर अगर कोई नॉलेज नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि ये जो साइन है सिर्फ नॉलेज के लिए बना हुआ है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। क्योंकि अगर जिसका पास नॉलेज हो वो बंदा बिल्कुल आगे चला जाएगा। अगर जिसका हाथ में विष्णु सिंबल है, बी सिंबल अगर किसी का हाथ में रहता हो तो 36 के बाद इन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करने लग जाता है और बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ सकता है। और एक बात देखिए, आपका इसमें जो एक तिल जैसा निशान है, ये तिल का निशान होना खास करके शनि का माउंट के ऊपर, ये कभी भी अच्छा नहीं दर्शाता है, बहुत ज़्यादा मेंटली टर्सर करवाता है, जो अभी इसी वक्त आपको आप हो रहे हो। दूसरा बात, अगर किसी का इधर तिल हो तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है हमेशा के लिए। बार बार तकलीफ़ें ज़िंदगी में आता है लेकिन जाता नहीं। और एक बात देखिए, ये साइन अगर किसी के हाथ में हो तो कोई काम दिल खोलकर नहीं कर सकते इन लोग, क्योंकि एकाकी अकेला रहने की जो कोशिश है इन लोग ज़्यादा कर लेते हैं। दूसरा बात है, देख लीजिए आप, आपका हाथ में रेखाई जो है ये तो क्लियर है, लेकिन गया कहाँ से, इधर से राहु माउंट का तरफ से, इधर भी एक राहु माउंट का तरफ से, इधर भी ऐसे है। इसीलिए धन जो आपका नहीं मिल रहा है ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, धन आपका मिल रहा है लेकिन 30 के बाद आपका प्रॉपर ये जो है वो 30 लगभग चल रहा है, तो इसका हिसाब से ये पैसा जो है रिसेंट आना स्टार्ट हुआ है और आगे भी आएगा, ऐसा नहीं जो नहीं आएगा, लेकिन ये पैसा आएगा और जाएगा। आप जितना इनकम करोगे उससे भी ज़्यादा खर्चा होने वाला है आपका, क्योंकि ये रेखा है आपका हाथ में दिख रहा है और इधर एक स्क्वायर साइन है, तो इसका होने का मतलब है आप पैसा कमा पाओगे। ऐसा नहीं है जो आप नहीं कमा पाओगे, लेकिन आप कमा पाओगे, लेकिन खर्चा भी ज़्यादा होने वाला है आपका। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका तरफ से, मेरा जीवन में धन कितना है, धन मैं बोल दिया बहुत ज़्यादा आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो जाएगा। अभी इसी वक्त जो हालात है मैं इसी का ही देख के बोल रहा हूँ, और इतना ज़्यादा भी आपका नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो माउंट है वो भी ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा छोटा माउंट है, अलग जगह पे दिख रहा है। जो वेनास माउंट है वो थोड़ा बहुत बड़ा हुआ है, तो इसका थ्रू वेनास माउंट जो सुख है वो देता है, जो सुकून है वो देता है ज़िंदगी का। हैप्पीनेस जो मिलता है वो वेनास से ही मिलता है, और ये जो भौतिक सुविधाएं होते हैं ज़िंदगी में ये सब कुछ देता है वेनस माउंट। तो इसका थ्रू मैं बोल सकता हूँ जो वेनस माउंट अगर आपका उभरा हुआ हो तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा मिलने लग जाएगा। पिता का साथ मतभेद होने का संकेत जो है दर्शा रहा है आपका हाथ में बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कभी भी तो बनता ही नहीं है पिता का साथ। उनका तबीयत भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसका साथ मम्मी का तबीयत भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इसका ऊपर आपको ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है। और जीवन में मेरा नाम होगा या नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है। पॉपुलैरिटी फेमसिटी है आपका, ऐसे जो नहीं है नहीं है, लेकिन ये क्रॉस होने के कारण जितना भी पॉपुलैरिटी है उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत पॉपुलैरिटी मिलेगा, फिर जैसे कि तैसे हो जाएगा। मैं एक एक करके बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपका हाथ में। ये रहा आपका जुपिटर माउंट। जुपिटर माउंट अगर किसी का उभरा हुआ हो तो ज्ञानी होता है, नॉलेजेबल पर्सनालिटी होता है, फैमिली लाइफ उनका बहुत अच्छा जाता है। लेकिन ये जो रेखा है इसका ऊपर कटिंग साइन भी है, तो कटिंग साइन अगर इसका ऊपर हो तो इसका मतलब है ईगो भी रहता है बहुत ज़्यादा इन लोगों के अंदर, तो थोड़ा बहुत संभल के रहना चाहिए। और ये ज़्यादा उभरा हुआ हो तो ईगो ज़्यादा ही रहेगा आपके अंदर। फैमिली लाइफ भी बहुत खास नहीं होने वाला है, लेकिन अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि आपका ये माउंट जो है ये तो उभरा हुआ है, लेकिन ये भी उभरा हुआ है, तो लेकिन इसमें कट पिट जो साइन दिख रहा है मेरे को, तो इसी के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा होगा, ठीक है। दूसरा बता रहा आपका शनि माउंट। शनि माउंट तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये जो साइन है इस तरफ नहीं जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। अगर ये इस तरफ गया है तो इसका मतलब मेंटली टॉर्चर ज़्यादा करवाएगा आपको। आप एकरा रहने की कोशिश ज़्यादा करोगे, और ज़्यादा जितना काम आप कर सकते हो उतना तो करोगे, लेकिन उतना आपका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये साइन यही दर्शाता है कोई ना कोई प्रॉब्लम इसमें से फेस करना पड़ेगा आपका, हमेशा हमेशा के लिए देखना आप। और एक बात ये रहा, इसमें ये कोई मछली का साइन भी नहीं है, कोई जॉब साइन के साइन भी नहीं है। अगर इस जॉब साइन जैसा कोई साइन बन गया हो, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है और आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है, और चाहिए भी ज़्यादा रहता है इसका थ्रू। लेकिन मछली साइन अगर होता तो ये और अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करता। शनि का माउंट अच्छा है आपका हाथ में, इतना भी बुरा नहीं है, और आप एक्टिव रहते हो, एक्टिव पर्सन है आप, काम की और ध्यान जो है ज़्यादा रहेगा आपका, ठीक है। और ये रहा आपका सन माउंट। सन माउंट को देखिए, सन माउंट का ऊपर जब क्रॉस साइन बन जाता है तो इनका जितना भी योग्यता है, बोलने का मतलब जितना भी क्वालिफिकेशन है आपका अंदर, उतना काम आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उतना काम मिलेगा नहीं आपका। अगर मिल भी गया लेकिन वो सही तरीके से आप निभा नहीं पाओगे। क्रॉस साइन होने का ही मतलब है पिता का साथ मतभेद होना, और अब जिधर भी काम करो उधर आपका जो आपका साथ में जो काम करने वाला व्यक्ति रहता है उसका साथ हमेशा के लिए कोई व्यवहार जो है अच्छा नहीं बना रहता है, कहीं ना कहीं झगड़ा वगैरह होता रहता है, मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है मेरे बोलने का मतलब। तो ये होगा आपका, ये साइन बहुत ख़राब साइन दर्शाता है हाथ के ऊपर। अगर ये साइन किसी के हाथ में बन गया, देखिए इस मंगल से अगर कोई रेखा शनि का और गया तो ये अच्छा साइन है, लेकिन ये अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि ये साइन अगर किसी के हाथ में बन गया हो तो ज़्यादा टेंशन देता है और काम का थ्रू ज़्यादा भागना पड़ता है इधर उधर। देखना आप, अभी तो आपको ज़्यादा भागना पड़ रहा है इधर उधर बहुत जगह, और जो एक्सपीरियंस होता है वो खट्टा खट्टा एक्सपीरियंस देगा आपका, इतना भी स्मूथली एक्सपीरियंस नहीं देगा आपको, बहुत ज़्यादा खट्टा एक्सपीरियंस देगा। और जो एक्सपीरियंस आप ज़िंदगी में मतलब और साल में नहीं मिलेगा, मान लो जो 60 साल में जो नहीं मिल सकता वो आपको इसी साल में मिल गया होंगे, इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करवाता है। और बचपन जो है इन लोगों का ज़्यादा सही नहीं जाता अगर ये हाथ में रहे तो। आपका बुध माउंट की ओर ध्यान दीजिए, सही तो है, जगह भी बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, मतलब आप कोशिश तो करोगे आगे बढ़ने की, और आपका टैलेंट जो है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा बात जो है, आपका ये माउंट अगर ज़्यादा उभरा हुआ हो, ज़्यादा बड़ा हो, तो इसका मतलब है हमेशा के लिए टैलेंटेड रहने की कोशिश करते हैं, और फैमिली के थ्रू फैमिली भी बहुत अच्छा होता है इन लोगों का, सबका साथ बनावट भी बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि अगर किसी के हाथ में ये साइन हो, जैसे बुध माउंट ज़्यादा उभरा हुआ हो, तो इसका मतलब ही होता है कुछ करना ज़िंदगी में, आगे बढ़ने का कोशिश करना, कुछ करके दिखाने की, ऐसा कुछ।
जो भी हो, अगर बुध माउंट किसी का अगर बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलने लग जाता है। ये रहा आपका मार्स माउंट। मार्स माउंट जितना इतना ज़्यादा उभरा हुआ नहीं हो, इसमें भी ज़्यादा उभरा हुआ नहीं हो। और मार्स माउंट की तरफ और एक बार ध्यान दीजिए, देखिए इसमें एक सर्कल जैसा बना हुआ है। ये कभी भी अच्छा होने का संकेत नहीं देता है। अगर किसी का हाथ में ये सर्कल जैसा बन गया है, कोई वृत्त जैसा बन गया है, तो हमेशा के लिए ये तनाव में रहने की कोशिश करते हैं। देखना आप कभी कभार इतना इरिटेट हो जाते हो, इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं, सब कुछ तोड़ने फोड़ने की मन करता है कभी कभार। देखना आप ऐसा हो जाता है अगर किसी का एक गोला टाइप का बन गया हो मंगल के ऊपर। हिम्मत बहुत रहता है, लेकिन डरपोक भी इतना ज़्यादा रहता है। वो लोग जितना हिम्मत रहता है उतना ही डरपोक होते रहते हैं। और तबीयत भी अच्छा नहीं रहता। कोई पुराना बीमार आपका हमेशा के लिए सताते रहेगा। देखना आप, देखिए मेरा हिंदी इतना भी क्लियर नहीं है, मैं एक बंगाली हूँ, तो इसका थ्रू थोड़ा समझने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो आप समझ लेना प्लीज़। ये जो माउंट है ये भी बहुत अच्छा उभरा हुआ है। लगभग 5 आदमी का साथ मिलना, उसका साथ बैठना, उसका साथ चलने की जो कोशिश है वो ज़्यादातर जारी रहेगा आपका अंदर, ऐसा नहीं जो नहीं रहेगा। और ये जो माउंट है ये मतलब इस तरफ तो सही है, लेकिन ये छोटा पड़ गया। थोड़ा और बड़ा होता तो और अच्छा सही रहता। देखिए मून माउंट जो है, मून माउंट भी बहुत अच्छा है। मून माउंट अगर ज़्यादा उभरा हुआ हो तो टेंशन ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन आपका ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा, लेकिन अच्छा है। फिर भी आपका मम्मी का तबीयत की थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा मेरा हिसाब से। ये साइन इधर से गया है, ये भी इस तरफ से, ये भी इस तरफ से, इसीलिए आपको पैसा ज़्यादा मिल रहा है। और एक साइन आपका हाथ में दिखाऊंगा, ये रहा स्क्वायर साइन। अगर 2-3 रेखा लेकर एक स्क्वायर साइन किसी का हाथ में बन गया हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा साइन माना जाता है हाथ के अंदर। देखिए ये साइन अगर जितना बड़ा हो उतना ही ज़्यादा कामयाब होता है ये लोग। तो आपका हाथ में है होने का ही मतलब है आप आगे बढ़ पाओगे मेरा हिसाब से। कोशिश करते जाओ, क्योंकि देखिए इतना सा बना हुआ है, लेकिन इतना सा नहीं। जो भी हो, रिश्तेदारों के साथ बनावट अच्छा नहीं रहेगा। कभी ना कभी उनका साथ थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहेगा, क्योंकि ये आपका हाथ में है। रिलेशनशिप का मामले में आप हमेशा के लिए पीछे पड़ा रहोगे, कि ये साइन आपका अगर इसको टच किया है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप जितना हो सकता है इतना दूर इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि ये साइन आपका हाथ में है। खास करके आपको पैसे के मामलों में, रिलेशन के मामलों में, और आपको रिश्तेदारों के मामले में, रिश्तेदार के साथ कोई ना कोई तनाव बना रहेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता ही रहेगा। देखना आप अगर ये साइन हाथ में बन गया हो तो ये अच्छा साइन नहीं कहलाता है हाथ में। इधर चतुर्भुज साइन है तो इसका मतलब है अगर स्क्वायर साइन इसमें बन गया हो तो ये भी कहीं ना कहीं अचानक प्राप्ति की ओर लेके जाता है इंसान को। ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन राहु माउंट ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप जो काम कर रहे हो उसका थ्रू राहु माउंट अच्छा होना चाहिए हमेशा के लिए, जो भी हो। शुक्र माउंट के मैं बता दिया, आपका हाथ में आपका खुद का एक घर है, मतलब जल्द ही जल्द हो सकता है तो आप खुद की घर बना पाओगे मेरा हिसाब से। और एक बात जो है आपका हाथ में दर्शा रहा है, देखिए उंगली जो है सीधा साधा नहीं है, तो इन लोगों का जो है मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है फिर आगे बढ़ पाता है। तो मेरा हिसाब से आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा फिर आप आगे बढ़ पाओगे। तो कोशिश भी जारी है आपका, तो कोशिश करते रहो, हो सकता है आप आगे बढ़ सकते हो। ये आपका हाथ में क्लियर कट दिख रहा है मेरे को। ये साइन, ये उंगली ज़्यादा अच्छा हो तो दूसरे के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देते हो, कभी कभार खुद का ऊपर ध्यान नहीं रहता है। और जो काम रहता है वो किसी ना किसी से आप मतलब करा के लेते हो, लेने की जो क्षमता है वो आपके अंदर है, मतलब किसी से काम निपटा के लेना, जो भी बोल सकते हो आप। और ये थोड़ा बॉसी टाइप का होता है, हमेशा के लिए बॉस टाइप का हो जाता है। कोई बुरा ना बोले ऐसा काम करने की कोशिश करते हो, सबका साथ मिलने जुलने की कोशिश करते हो, हमेशा के लिए इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करते हो, क्योंकि डिपेंडेंट होना आपको पसंद नहीं है, इसलिए आप खुद से बिजनेस को चुनते हो हमेशा के लिए। आप हमेशा के लिए ये सोचते हो जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहूं तो मेरे लिए अच्छा है।
फ्रेंड और फैमिली के ओर से थोड़ा बहुत दूरी रह रहा है अभी। और ये जो माउंट है अच्छा है, लेकिन बात करने का जो तरीका है वो दूसरे से थोड़ा अलग होगा आपका। आपका अगर कोई दुश्मन भी बन गया हो तो आप उसको सीधा साधा जवाब जो है नहीं देते हो। आप उसको हमेशा के लिए ऐसा जवाब दे देते हो जो ज़िंदगी भर इसको याद रहता है, ऐसा कुछ दे देते हो आपको। ओवरलैपिंग रेखाएं जो है ये ज़्यादा अच्छा नहीं दर्शाता है, लेकिन फैमिली और पैसा दोनों को समान महत्व, इक्वल महत्व देने वाला होता है आप लोग, और दोनों को एक साथ चलाने की कोशिश भी करते हो आप लोग। ये बहुत अच्छा साइन है। ये रेखा अगर ज़्यादा लंबा हो गए हो तो ये भी बहुत अच्छा साइन दर्शाता है। अगर किसी का हाथ में ये साइन बहुत ज़्यादा हो, बहुत लंबा हो, तो इसका मतलब ही रहता है आप हमेशा के लिए ये सोचते हो, कोई काम अगर आपका दिया जाए तो जब तक उसको 100% सही ना हुआ तब तक आप उसको छोड़ते नहीं हो, करते ही रहते हो। और इन लोग जो है थोड़ा घमंडी टाइप का होता है, जेदी भी ज़्यादा होता है, मतलब गुस्से में भरा हुआ भी रहता है कभी कभार। स्ट्रेट बोलने की और स्ट्रेट सुनने की कोशिश आप ज़्यादा करते हो। स्ट्रेट बोलते भी हो, स्ट्रेट सुनते भी हो आप। जो भी हो, आपका हाथ में लाक लाइन एक तरह नहीं है, बहुत सारा लाक लाइन है। देखिए पहले ये तो कम उम्र से आपका थोड़ा बहुत इनकम जो है चालू हो जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन 30 के बाद प्रॉपर इनकम, ये आप याद रखना। फिर देखो हो सकता है तो 29 के आसपास आप एक लोन में डूब जाओगे। फिर उसको सुधारने में, मतलब लोन शोध करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी आपका होगा। और उसी उम्रों में आपको टेंशन ज़्यादा बढ़ने वाला है, और कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। 30 के आसपास जाके आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। और एक बात देखिए, आपका हाथ में बहुत सारा रेखा है ये, लेकिन लाक लाइन सुस्पष्ट नहीं है, एक लाक लाइन नहीं है आपका हाथ में। तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा। ये काम कर लिया, फिर दूसरा काम, फिर वो काम छोड़ दिया, फिर तीसरा काम छोड़ दिया, चौथा काम। मतलब हर बार जो कर्म जो हुए, जो आपका वर्क है उसमें चेंजेस आएगा बहुत बार, एक बार दो बार नहीं, हो सकता है तो उससे भी ज़्यादा। देखना आप बार बार काम चेंज करना ये आपका अंदर है। लॉजिक के साथ बात करना आपका ज़्यादा पसंद नहीं है। आप एक बार शुरू किया तो बात करते ही जा रहे हो, ऐसे कुछ होता रहेगा आपका अंदर। अब देखना, एक बार में सब कुछ बोल दिया, एक बार में चालू किया तो और अंत नहीं हो रहा है उसका, चालू है तो चालू है, बोल ही रहे हो, ऐसे कुछ। ब्रेन भी डेवलपमेंट हुए आपका, ऐसा नहीं जो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं है, आपका ब्रेन भी डेवलपमेंट है, और आपका जो दिमाग बहुत तेज़ है ये भी दिख रहा है इस साइन से। लेकिन इधर थोड़ा बहुत गैप है, आप देख लो। इधर अगर कोई गैप हुआ तो इसका मतलब ही है, अगर कोई गैपिंग का साइन इस साइड में बन गया हो तो इसका मतलब ही आप पैसे के सेविंग्स नहीं कर पाते हो। हमेशा देखिए, आप पैसे का सेविंग्स करने की कोशिश करो, पहले बात। और दूसरा बात ये रहा, अगर किसी का थोड़ा बहुत गैपिंग हो गया हो, इसका मतलब तो किसी का और इन्वेस्टमेंट करो। जैसे फैमिली का कोई मेंबर्स हो गया और दूसरा कोई हो गया, जो आपका नज़दीक का है उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि पैसा आप कभी भी नहीं रख पाओगे। आपका हाथ में जो उंगली दिख रहा है मेरे को, और हाथ को जो निशान दिख रहा है, तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ आपका पैसा हमेशा के लिए बना नहीं रहेगा। आप देखिए आपका जो हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन में कितना ज़्यादा डार्कनेस है। अगर डार्कनेस हार्ट लाइन में हो गया हो तो इन लोग प्रेशर ही ज़्यादा रहता है, कोई ना कोई तबीयत खराब होता ही रहता है इन लोग, हमेशा के लिए इन लोग तंदुरुस्त नहीं रह सकते अगर किसी के हाथ में ये साइन हो तो। जो भी हो, आपका बाएं हाथ की ओर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। शुक्र माउंट के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्टर्बनेस है, इसमें ज़्यादा कोई नुकसान नहीं देगा आपका। लेकिन ये देखिए, हार्ट रिलेटेड कोई इश्यूज आगे जाकर बन सकता है, तो थोड़ा बहुत सावधानी में रहे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। और ये आपका जुपिटर की ओर चला गया,
तो ये कहीं ना कहीं आपको फैमिली रिलेटेड रहने की कोशिश ज़्यादा करने लग जाओगे बाद में, एक टाइम पे जाकर, है ना। आपको एक बात बोल दूं मैं, हमेशा के लिए आप खर्चा कम करने की कोशिश करो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक बात, बहुत सारा अमाउंट आपका हाथ में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मेरा हिसाब से इसको सुधारने की कोशिश करो। इसमें कोई ज़्यादा अच्छा मतलब एक जैसे रेखा ही है, आप देख लीजिए, एक से एक जैसे साइन है, कोई दूसरा टाइप का साइन इसमें बना हुआ नहीं है। तो आगे बढ़ने की कोशिश करो, और हो सके तो अगर आप देखो, मैं राहु का स्टोन किसी का नहीं देता और बोलता भी नहीं हूँ, रेफर भी करता नहीं हूँ किसी से। अगर आप उसमें जाना चाहते हो, मतलब शेयर मार्केट में जाना चाहते हो, तो राहु को थोड़ा एक्टिव कर लो, क्योंकि शेयर मार्केट के लिए अच्छा है। क्योंकि राहु क्या करता है, जो अचानक धन है वो प्राप्ति करवाता है, देता है, अचानक धन देता है। इसीलिए जो भी आशा करता हो आपका पूरा डिटेल्स में आपका वीडियो मिल गया हो। अगर अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें। और मेरे को हिंदी इतना ज़्यादा नहीं अच्छा नहीं आता, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश किया। अगर कहीं पे भी मेरा डिस्टर्ब हो गया तो उसके लिए मैं सॉरी। नमस्कार, अच्छा रहना।